Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali, and today we are going to discuss the lecture number 4 of ecology, and the name of topic is ecological succession. So before starting the lecture we have to discuss the overview of the topic, and then we will discuss each of the point in detail. ओके बेटा, तो टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन के हवाले से। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है व्हाट इज़ अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन कि ये होता क्या है। देन उसके बाद हमने ये देखना है कि काइंड्स या टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन किस किस्म की होती है, उसमें प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। देन उसमें हम फिर ना स्टेजेस ऑफ सक्सेशन को डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये किन स्टेजेस के थ्रू होता है। और फिर हम एज एन एग्ज़ाम्पल जो है उसमें ज़ीर आर्क सक्सेशन, या जिसको हम बोलते हैं कि ज़ीरो सीर जो सक्सेशन होती है ना, ये हमने डिस्कस करनी है डिटेल में। जो हमारा टॉपिक है उसके कुछ सब पॉइंट्स बनेंगे। नंबर 1 व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन, नंबर 2 काइंड्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें फ़र्दर ये 2 टाइप्स हैं। नंबर 3 पॉइंट होगा स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, और नंबर 4 हमारी एक एग्ज़ाम्पल है फुल फ्लैज एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एग्ज़ाम्पल हमारी आती है ज़ीरो आर्क सक्सेशन की, या जिसको हम ज़ीरो सीयर सक्सेशन बोलते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। तो ये हमारा टॉपिक जो है ना वो डिटेल में होगा। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा सक्सेशन होती क्या चीज़ है। सक्सेशन हम कहते हैं कि सीरीज़ ऑफ चेंज जब एक एरिया के ऊपर आ रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया जो है ना वो चेंज हो रहा होता है, उसको हम सक्सेशन का नाम देते हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें डेवलपमेंट होती है, वो बेटर से बेटर की तरफ आ रहा होता है, उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मतलब है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी वेजिटेशन और एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से इम्प्रूवमेंट आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कैसे अपने आप को इम्प्रूव या इन्हांस कर रहा है, या यहाँ पर पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। इस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी कम्युनिटी जब एक हैबिटाट के अंदर डेवलप होना शुरू होती है, तो हम कहते हैं कि जब एक नए एरिया में ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पर हम कह देते हैं कि इस पैराग्राफ को समझने के लिए कि इसमें क्या लिखा है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कोई एनिमल प्लांट की स्पीशीज यहाँ पर ग्रो नहीं करती। ठीक है। तो हम इसमें समझ रहे हैं अब कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो यहाँ की तरफ माइग्रेट करते हैं, यानी उनके सीड्स वगैरह हवा की मदद से या वाटर की वजह से जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं, तो उन्होंने ग्रोथ जो है ना वो अपनी स्टार्ट कर देनी है, या कुछ एनिमल्स माइग्रेशन करके इस एरिया में आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो पहले क्या था कि यहाँ पर किसी किस्म के भी कोई ऑर्गेनिज़म नहीं रहते थे, लेकिन अब क्योंकि ये फर्स्ट एवर ऑर्गेनिज़म्स हैं, एनिमल प्लांट्स हैं जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं, और अगर इनकी जब डेथ और डिके होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि सेकंड जनरेशन इन्हीं की स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एरिया जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, या इकोलॉजिकली सक्सीड हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ये सक्सेशन की स्टेजेस को गुजार रहा होगा। तो हर एक जो मतलब अब न्यू स्पीशी होगी या अपनी अर्लियर स्पीशी को रिप्लेस कर रही होगी, जिससे पहले आई है उनको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस बाय विच अ स्पीशी रिप्लेस्ड ओवर टाइम, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, जिससे एरिया के अंदर डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है, या नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर इन्हांस होते हैं या बेटर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल सक्सेशन होती है ना, इसको आप वर्ड यूज़ करते हैं सीयर का। ठीक है, सीर बोलते हैं इसको, या सीरस भी पढ़ते हैं कुछ लोग। तो सीर जो है ना इसको कहा जाता है। और ये जो फेजेस ऑफ डेवलपमेंट है कि स्टेप बाय स्टेप उसने जो इम्प्रूवमेंट करनी है, इसको हम सीरियल स्टेज का नाम देते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है। हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज़ रिप्लेस्ड ओवर टाइम, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, जिससे एरिया बेटर से बेटर होता है, एक जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इन्हांस होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, वहाँ पर जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो ये जो इंडिविजुअल सक्सेशन होती है उसको सीरियस बोलते हैं, और जो स्टेज होगी उसको हम सीरियल स्टेज का नाम देते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा इसमें आता है काइंड ऑफ सक्सेशन, या आप इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन, कि किस तरह की सक्सेशन होती है। ठीक है। तो पहली है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरी होती है सेकेंडरी सक्सेशन। अगेन हम वही एग्जांपल कोट करेंगे कि ये एरिया बिल्कुल बेयर था, यानी यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, कोई लोकेलिटी नहीं थी, कोई एनिमल प्लांट की स्पीशी नहीं थी। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो एरिया था ना, जहाँ पर बिल्कुल आप कहते हैं कि कोई पॉपुलेशन, कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती नहीं थी। फिर हुआ ये
कि इस एरिया में जैसे हमने कहा कि एयर की वजह से या वाटर की वजह से सीड्स आए, उन्होंने ग्रोथ करना शुरू की, तो स्मॉल हर्ब्स श्रब्स की चीज़ें जो है ना वो डेवलप होना शुरू हुई, या कुछ एनिमल्स जहाँ पर माइग्रेट करके आ गए, तो फिर ये चीज़ थी जिसको हम प्राइमरी सक्सेशन कह रहे थे। यानी प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है कि जब एक हैबिटाट के अंदर एक चेंज आता है और एक न्यू हम कहते हैं कि पॉपुलेशन या कम्युनिटी डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी सक्सेशन है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में ये बात याद रखनी है दैट अ हैबिटाट वाज नॉट प्रीवियसली इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, यानी पहले यहाँ पे कोई नहीं था। डेवलपमेंट करने वाले पहले ऑर्गेनिज्म ही यही हैं जो कि अभी आए हैं। तो ये बेयर रॉक हो सकती है या जो वोल्केनिक लावा की वजह से मतलब डेवलप हुई हो, कि लावा आपको पता है कि ठंडा होता है तो वहाँ से रॉक्स वगैरह बन जाती हैं। ये वहाँ पर अगर कोई किसी किस्म की कोई वेजिटेशन वगैरह ग्रो करेगी तो वो प्राइमरी सक्सेशन होगी। या हम कहते हैं कि ग्लेशियर के करीब अगर कोई वेजिटेशन वगैरह डेवलप होती है, तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई आपको पता है ख़ास वेजिटेशन या मतलब किसी किस्म की कम्युनिटी नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्राइमरी सक्सेशन में आएगा। तो मतलब जो पहली दफ़ा एक चीज़ डेवलपमेंट कर रही है ना, स्पेशली हम जहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा? सेकेंडरी सक्सेशन हम कहते हैं कि उस एरिया में विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑलरेडी चेंजेस तो आएंगे ही सही। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पहले कम्युनिटी थी, अब आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है। अगर प्लांट है उसका एक लाइफ स्पैन है, ऑब्वियसली उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जानी, डिके कर जाना है उसने। एनिमल है उसकी एक लाइफ है, उसकी डेथ होनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने भी डिके और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजरना होता है। तो उस एरिया में एक टाइम पीरियड के बाद जब वो प्राइमरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी और उस एरिया में डेवलपमेंट हो चुकी होगी, सॉइल ज़्यादा बेटर हो चुकी होगी, वाटर बेटर हो चुका होगा, क्लाइमेट कंडीशन थोड़ी और बेहतर हो चुकी होगी, तो वहाँ पर उन्हीं ऑर्गेनिज्म के रेमिनेंट्स से या उन्हीं की जनरेशन दोबारा ग्रो करना शुरू करेगी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन है, यानी दूसरी दफ़ा अब एक चीज़ डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन है। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फॉरेस्ट था, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट था जिसमें पहले वो फॉरेस्ट डेवलप कैसे हुआ था कि पहले एक ख़ास किस्म का साफ़ सुथरा सा एरिया था, वहाँ पे कोई इतनी वेजिटेशन वगैरह नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्रास उगना शुरू हुई, वहाँ पे हब्स वगैरह आना शुरू हुई, श्रब्स वगैरह आना शुरू हुई, उनकी डेवलपमेंट हुई, सॉइल बेटर हो गई, वाटर एरेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बेटर हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एक फ़ॉरेस्ट डेवलप हो गया। अब होता ये है कि खुदा न खास्ता एक नेचुरल क्लाइमेट जब बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आग लग जाती है, जिसको हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है अफ्रीका वगैरह के एरिया में या ऐसे तमाम एरिया में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में, तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन पहली जो वेजिटेशन होगी उसके रेमिनेंट्स तो मौजूद होंगे। ओबियसली सॉइल वगैरह वाटर की कंडीशन थोड़ी बेहतर तो होगी। तो अब कुछ अर्से बाद जब वहाँ पर चीज़ें या क्लाइमेट कुछ बेहतर होगी, कोई मौसम वगैरह बेहतर होगा और दोबारा से वेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी ना, तो अब ये जो दोबारा से वेजिटेशन स्टार्ट हुई है, इसको आप बोलेंगे कि ये सेकेंडरी सक्सेशन है। तो वही एग्ज़ाम्पल भी उसने दी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि फार्म फील्ड्स अगर आप देख लेते हैं कि वहाँ पर दोबारा से फॉरेस्ट रिवर्ट हुआ है, यानी पहले था ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और दोबारा डेवलप हुआ है, जैसे अभी हमने बात की है। या फिर हम ये कहते हैं कि सक्सेशन का वो हम कहते हैं कि फॉरेस्ट का एरिया जहाँ पर फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, साइक्लोन यानी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एक डिस्ट्रक्शन हो गई। अब दोबारा ये चीज़ जो डेवलप हुई है, इसी को हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम दे रहे हैं। इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, चाहे वो पॉन्ड्स में हो, लेक में हो, मार्शेस मीरीज़ वगैरह के अंदर हो ना, तो इसको अब क्योंकि हम सेकेंडरी सक्सेशन में आगे वैरायटी पढ़ रहे हैं ना कौन सी होती है, तो अगर वो वाटर की किसी भी कंटेंट में हो, चाहे वो वाटर हम कहते हैं कि मार्श है, पॉन्ड है, लेक है, यहाँ पर कोई भी मतलब पानी का कंटेंट है, तो उसको हम हाइडर आर्क बोलेंगे। हाइडर का मतलब वाटर, तो उसको हम हाइडर आर्क बोलेंगे, और स्टेजेस को हम बोलेंगे कि हाइड्रोस्फीयर है, यानी वो कैसे कैसे ग्रो करता है। इसी तरह अगर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो स्टार्ट होती है किसी सैंड ड्यूज़ रॉकी स्लोप पे या बेयर रॉक पर या किसी ऐसे एरिया पर जहाँ पर इतनी वेजिटेशन अच्छी नहीं थी, अब इसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो उसको हम बोलते हैं कि ये ज़ीर आर्क है, यानी ये यहाँ पर ज़ीरिक कंडीशन में ग्रो करेगा। तो इसको हम स्टेजेस को, कम्युनिटी की जो जितनी स्टेजेस डेवलप होंगे उनको हम ज़ीरो सेयर बोलेंगे। यानी नॉर्मली ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ग्रोथ शो हो रही है, जहाँ पर पहले कोई इतनी अच्छी वेजिटेशन नहीं थी, कोई सॉइल का कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, वाटर कंटेंट अच्छा नहीं था, वहाँ पर जब
सक्सेशन डेवलप होना शुरू होती है, तो उस पूरी की पूरी डेवलपमेंट को आप ज़ीर आर्क का वर्ड यूज़ करते हैं, आर्क का वर्ड तब यूज़ होगा, ठीक है। और सीयर का मतलब है स्टेज, तो इसलिए ज़ीरो सीयर, स्टेप बाय स्टेप वो जो उसकी स्टेजेस होंगी वो डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का जो कंपैरिजन है वो आता है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास है स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। अब स्टेजेस ऑफ सक्सेशन क्या है, यही हमने डिटेल में देखना है। स्टेजेस का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके किस तरह से वो सक्सेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि हमने कहा था ना सीरीज़ ऑफ चेंजेस हैं जो एक एरिया के अंदर आ रहे हैं, उसको हम सक्सेशन कह रहे थे। तो वही हमने देखना है कि पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है सक्सेशन की कि एक बेयर एरिया होना चाहिए। बेयर एरिया कहते हैं यहाँ पे कोई वेजिटेशन ना हो, ठीक है। तो अब मैं इस सारे पैराग्राफ को आपको समराइज़ करके बता देती हूँ। ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जी आपके पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है, वो बेयर लैंड कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर वाटर भी है, सॉइल भी है, सारा कंटेंट मौजूद है, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म की कोई लाइफ नहीं है, कोई एनिमल, प्लांट, कोई वेजिटेशन, कोई इस तरह की इंसेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि वहाँ पर उस एरिया में हम ये बात कंसिडर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात कहते हैं कि जी अगर आप इस पूरे के पूरे एरिया को देखते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल प्लांट्स हैं जो कि इन्वेड करेंगे, यानी बाहर से आने के लिए आते हैं, माइग्रेशन करके आते हैं इस एरिया में रहने के लिए। अब ये जो द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज़म इस हार्ड कंडीशन में आए हैं जहाँ पर पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और जाने वाले पहले थे, तो इन माइग्रेंट्स को हम बोलते हैं पायोनियर्स, यानी द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज़म जो पायोनियर्स होते हैं। अब पायोनियर्स अगर इस लैंड पर डेवलप कर जाते हैं, इसके ऊपर अपनी ग्रोथ कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह उगते हैं, आपको पता है ज़मीन नरम हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि फर्टाइल सॉइल है, जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर गई है। इसी तरह हम कहते हैं कि ये अपना मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करेगा, नाइट्रोजन का कंटेंट रिटेन करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, तो एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। तो अब ये जो कम्युनिटी है ना, इसको हम कह रहे हैं कि ये सीरियल कम्युनिटी है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज आई है, और ये हर एक स्टेज होगी सीरियल स्टेज होगी। अब ये एक्टिविटीज़ फर्दर डेवलप होती चली जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें और डेवलपमेंट आती चली जाएगी, एनिमल प्लांट्स के न्यू ग्रुप्स डेवलप होंगे। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेशन क्या होगा, आफ्टर सेवरल स्टेजेस के क्लाइमेक्स और एक स्टेबल कम्युनिटी जो है ना, वेल डेवलप्ड कम्युनिटी मौजूद होगी। हमेशा याद रखिए क्लाइमेक्स और स्टेबल कम्युनिटी के मतलब ये होता है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें आपको एनिमल्स की भी वैरायटी मिले, प्लांट्स की भी वैरायटी मिले, आपको मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का अच्छा मिलता है, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी ज़मीन में अगर आप पानी डालें तो ज़मीन पानी को जज़ब करके अपने अंदर वाटर टेबल बना सके ना, तो उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसी तरह वहाँ पर जो है ना आपको एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो ये हम मतलब सारी एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि ये स्टेज होती है सक्सेशन की, और यही हमने डिटेल देखनी है अब ज़ीर आर्क सक्सेशन में। हमारे पास जो पहली सक्सेशन जहाँ पर आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं वो ज़ीर आर्क सक्सेशन है, यानी जो हमारे पास क्लाइमेक्स स्टेज की होगी। तो बेटा इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, पहली क्रस्टोज लाइकन स्टेज है, दूसरी फोलियोज लाइकन है, फिर मॉस स्टेज आती है, फिर हर्ब स्टेज आती है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो श्रब स्टेज आती है, फिर उसके बाद ट्री स्टेज आती है, और फिर उसके बाद फाइनली हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट बन गया। तो ये स्टेजेस हमें इसके अंदर नज़र आएंगी। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ज़ीरो आर्क का। तो ज़ीरिक कंडीशन क्या होगी, जब एक सॉइल के ऊपर, एक लैंड के ऊपर आपको एक चीज़ मिलती है, वो ज़ीरिक सक्सेशन होगी या ज़ीरिक स्टेजेस होंगी। और इसमें बेटा पहली चीज़ हमारे पास आती है क्रस्टोज लाइकन स्टेज। क्रस्ट किसको बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है, क्रस्टोज वर्ड, क्रस्ट का मतलब होता है एक हार्ड खुरदरी जगह, यानी रॉक के ऊपर जब एक डेवलपमेंट होगी ना, तो उसको बोलते हैं हम क्रस्टोज लाइकन। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉइल का हम छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, इसमें वाटर कंटेंट भी अच्छा था, न्यूट्रिएंट भी अच्छा था। क्या होता है कि यहाँ पर आहिस्ता से ना ये जो ऊपर वाली जगह जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, ऊपर वाली जो पहली पहली ज़मीन होती है जहाँ पर हम पाँव वगैरह रखते हैं, ये जब यहाँ से जो है ना हम कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी क्या होती है कि ज़मीन फटती है, और फिर वहाँ पर क्या होता है कि डेवलपमेंट होगी, और एक ख़ास किस्म के ना छोटे छोटे ऐसे ना बहुत ही हम कहते हैं कि हर्ब की तरह की एक चीज़ निकलती है ना, उसको बोलते हैं हम कि वो लाइकन होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये जो लाइकन होते हैं ना, ये स्लो ग्रोअर होते हैं, वहाँ पर ये ग्रो करेगा, डेसिकेशन रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि मॉइस्चर कंटेंट को अब्जॉर्ब करता है, जब बारिश आएगी या पानी को अब्जॉर्ब करेगा
तो क्या होगा कि ये स्पॉन्ज की तरह जो होता है ना स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये बिल्कुल ना मतलब जब यहाँ पर डेवलपमेंट शो करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सिंपल सी आपको मैं मिसाल दूँ कि जब एक छोटी सी ज़मीन का हिस्सा फटता है और उसमें से एक बहुत ही लो किस्म की वेजिटेशन हल्की हल्की ग्रीनरी निकलती है जो सॉफ्ट सी होती है, नर्म सी होती है, पोरस होती है देखने में, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है, शॉर्ट के लिए भी, कि लाइकोनेरिया और राइनोडीना ये दो लाइकेन्स हैं जो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टोज लाइकन। अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होगी, क्रिस्टोज लाइकन की वजह से ज़मीन थोड़ा सा नरम होगी तो नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको हम फोलियोज बोलते हैं। फोलियोज जो होते हैं ना, फोलियोज का वर्ड यूज़ करते हैं हर वो चीज़ जो बहुत छोटी सी हो, बिल्कुल एक मतलब एक जड़ी बूटी की तरह की हो, लेकिन हाँ उसके साथ पत्ते होने चाहिए, उसके साथ लीव होने चाहिए, फिर आप फोलियोज का वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक इस तरह की एक छोटी सी अर्ब निकली, उसमें एक आध पत्ता था इस तरह का, तो हमने कहा कि जी हमारे पास एक है ना फोलियोज स्टेज है, इसको हम बोलते हैं फोलियोज स्टेज। ठीक है, तो अब ये फोलियोज स्टेज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मतलब फर्दर एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट मज़ीद होगी और सॉइल जो और थिन हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी और फिर उसमें फोलियोज की स्टेज आएगी जिसमें एग्जांपल हमारे पास परमिलिया डर्मेटोकार्पिन की हैं। थर्ड स्टेज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सॉइल और बेटर होगी और ज़्यादा इसमें जो हम कहते हैं कि जो इसकी सर्वाइसेज यानी जो इसके छोटे छोटे गड्ढे होते हैं या छोटी छोटी मतलब जगहें होती हैं ना डिप्रेशंस वगैरह, वहाँ से क्या होता है कि जो है ना फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाती है, तो हमारे पास स्टेजेस और इन्हांस होना शुरू हो जाती हैं। या जो पहले की हम कहते हैं कि मैटर था वो डेड होगा, डिके होगा, तो बेहतर एक जो है ना होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की जो होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मॉस स्टेज है। मॉस आपको पता है कि सॉइल के ऊपर जब बिल्कुल ना एक मैट की तरह का, एक कारपेट की तरह की वेजिटेशन होती है ना जो बिल्कुल सॉइल के साथ चिपकी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो मॉस स्टेज है। आपने बॉटनी का प्लांट का पोर्शन ये मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, मॉस्ट वगैरह हर्ब्स वगैरह आपको पता होंगे कि ये इस किस्म की चीज़ होती है जो सॉइल के बहुत करीब करीब होती हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आती है हर्ब स्टेज। अच्छा, ये एक इन्होंने ना एक पूरे का पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि किस तरह से ना बेसिकली ये होता है कि एक बेयर रॉक से एक फॉरेस्ट या एक हम कहते हैं कि जो ट्रीज़ की डेवलपमेंट होती है जी, सबसे पहले जी यहाँ पे कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है, फिर लाइकन स्टेज आती है, फिर अभी हमने पढ़ा फोलियोज लाइकन स्टेज आएगी, उसके बाद थर्ड मॉस स्टेज आती है, फिर हर्ब्स बनती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, फिर वो श्रब्स बनना शुरू होती हैं, फिर ट्रीज़ आते हैं, ट्रीज़ की डेवलपमेंट मज़ीद होती है, तो पूरे का पूरा एक जंगल की तरह का क्लाइमेक्स स्टेज बन जाते हैं जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि किस तरह से एक बेयर एरिया के ऊपर जो एक नेचुरल फॉरेस्ट होता है ना वो कैसे ग्रो करता है। तो जो हर्ब है ना ये मतलब एनुअल वैरायटीज़ भी हो सकती हैं, इसके अलावा ये डीप सॉइल में मतलब जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो रॉक्स की वेदरिंग है ना वो और ज़्यादा होगी, यानी रॉक्स टूट फूट के शिकार होंगी तो सॉइल को वो फ्री छोड़ेंगी, ज़मीन जो होती है वो फ्री होना शुरू हो जाती है। लीफ लिटर, गले सड़े जो पत्ते होते हैं ये वहाँ पे डेवलप होंगे तो ह्यूमस फॉर्मेशन होगी। ह्यूमस जो होता है कि जो लीव्स की जब डेड ऑर्गेनिज्म लीव्स जो होते हैं जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है और पोरस सी सॉइल हो जाती है और उसमें स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। वो रिच सोर्स होता है कार्बन का, वो 100% कार्बन कॉन्टेंट है और ह्यूमस एक बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जो नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करता है और फर्दर जो है ना सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट मतलब तरीके से ना ग्रोथ शो करती है। इसके अलावा सॉइल की वहाँ पर जो है ना क्या होता है कि एवेपोरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ पर हर्ब ग्रो कर गई है, वो सॉइल में से मॉइस्चर को, कंटेंट को लेती रहेगी, तो सॉइल की अपनी जो एक एवेपोरेशन है कि ज़मीन से जो पानी एवेपोरेट है तो वो कम होता चला जाएगा क्योंकि अब वहाँ पर जो हर्ब उसको ग्रो करवा रही है अपने आप को और हर्ब जो है वहाँ से ले रही है चीज़। फिर बाइनियल वैरायटी हो सकती है, यानी हर्ब जड़ी बूटियाँ ऐसी हो सकती हैं जो साल में 2 दफ़ा ग्रो करें, या पेरिनियल वैरायटीज़ हैं कि साल में वो 5-6 दफ़ा ग्रो कर सकती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डेवलप होती होती ग्रास की तरफ आ जाएंगी कि ये वेल डेवलप्ड ग्रास जो होती है ना वो आना शुरू होगी। फिर नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि वो श्रब की स्टेज होगी। अब श्रब क्या चीज़ होती है? श्रब हम बोलती हैं एक इस किस्म की मतलब वेजिटेशन को जहाँ पर आपको ना लीव बहुत ज़्यादा मिलते हैं और आपको जो होती है ना हम बोलते हैं कि जो मतलब रूट है ना वो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं सॉफ्ट होती है और रूट जो होती है ना या जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है, यानी आपको स्टेम उसमें वुड के नज़र नहीं आएगा। सिंपली मैं आपको बताऊं, जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना उसी को हम श्रब बोलते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे प्लांट्स देखे होते हैं ना जो ग्रो इतना नहीं करते, एक श्रब की स्टेज एक झाड़ी की तरह रहते हैं, यानी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ सब्ज़ ही रहना है, वहाँ पर कोई बार्क वगैरह या लकड़ी वगैरह जो नहीं बनती, वुड नहीं बनती। जैसे रोज़ा इंडिका रोज़ जो है वो बहुत कॉमन है, हमारे लॉन वगैरह में भी अक्सर लगा पड़ा होता है। तो या छोटे छोटे मतलब प्लांट्स है, लाइक लेमन का हो गया, लाइक हम कहते हैं जैसे मिंट का हो गया, ठीक है,
या जैसे और भी काफ़ी कॉमन मतलब प्लांट्स आते हैं। तो ये छोटी छोटी स्टेज तो होती है जो ग्रो करते हैं, ज़्यादा करो 2 मतलब फुट तक 3 फुट तक जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि इनकी श्रब की स्टेज होती है। तो ये हर्बेशियस होते हैं जो यहाँ पे ना ग्रो करते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब अर्ली इन्वेजन ऑफ श्रब इज़ स्लो, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होती है। फिर उसके बाद जैसे ये ज़मीन में पकड़ अपनी रखेंगे, इनके सीड डिस्पर्स होंगे, एरिया वाइड होता चला जाएगा। तो ये आपको हर जगह ही झाड़ियाँ झाड़ियाँ नज़र आती हैं। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। आप मिसाल के तौर पे घर में आपके ना कोई भी पौधा नहीं है, आपने एक भी छोटा सा अगर प्लांट वहाँ पर कल्टीवेट किया ना, पौधा ग्रो करवाया है वहाँ पे, कुछ अरसे बाद आप देखेंगे ज़मीन नर्म हो जाएगी, आसपास की ज़मीन ऑटोमेटिकली ग्रीन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक वहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसके सीड वहाँ पे गिरेंगे, सराउंडिंग एरिया में हर्ब्स भी निकलेंगी, श्रब्स भी निकलेंगी छोटी छोटी, और वही प्लांट जो आपने कल्टीवेट किया है ना, उसके सीड क्योंकि डिस्पर्स होते हैं, तो आसपास के एरिया में उसी की अपनी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो ये भी बेसिकली एक बड़ी एक अच्छी एक चीज़ है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, अगर आप कभी इसको देखें तो। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्री स्टेज पर। तो ट्री स्टेज पे हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट और ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी। ट्री सैपलिंग यानी जो छोटे छोटे ऐसे मतलब निकलते हैं, सैपलिंग बोलते हैं, जो ट्री बहुत ही छोटा सा होता है, मतलब उसके आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनिशियल स्टेजेस होती हैं, और कैनोपी बनाना शुरू होंगे, एरिया वाइड होना शुरू हो जाएगा। लीफ लिटर जो भी होता है, लीफ लिटर हम बोलते हैं उसको, जो पत्ते गल सड़ जाते हैं और फिर वही ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सारे डेवलप होंगे। अब आप देखें कि ये सारी स्टेजेस थी जब ये एक वेल डेवलप्ड ट्री बना है, जब इसने जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, या इसने बहुत ज़्यादा कैनोपी बनाई है ट्री ने, कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह से कैनोपी बनाएगा ट्री, और जो है ना ग्रोथ शो करेगा। तो आपके पास एक क्लाइमेक्स स्टेज आती है जब एक ट्री इस तरह से ग्रो कर सकता है। हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है बाकी सारे भी ग्रो करते होंगे। तो आपके पास एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्टेज आती है जिसको आप बोलते हैं कि क्लाइमेक्स स्टेज है। ये लास्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की। अल्टीमेटली यहाँ पे फॉरेस्ट की डेवलपमेंट हो चुकी होती है, सॉइल बहुत बेहतरीन, बहुत नर्म, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये सारी की सारी बेटा जो डेवलपमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये ज़ीर आर्क डेवलपमेंट है, ये स्टेज है जो जाके यहाँ पे हम देख रहे थे। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं स्टेजेस, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ज़ीर आर्क या सक्सेशन पे या ज़ीरो सीड सक्सेशन पे आता है। ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में से प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस आ जाएगा, और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में से आ सकती हैं, या एज अ थ्योरेटिकल या आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जी, इन्होंने ना एक चीज़ शो की है कि 3 से 5 साल में आपको ये वाली स्टेज मिलती है, श्रब की स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद ट्री की डेवलपमेंट होते होते आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है वो ट्री श्रब से जब आगे और ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट की तरफ आएगा, तो वो क्या होता है कि ट्री की स्टेज होते होते उसको काफ़ी साल लगते हैं। ट्री कोई 1-2 सालों में नहीं बनता, आपको पता है कि वो 10-20 साल ले जाते हैं, तब जाके उनकी सेकेंडरी डेवलपमेंट होती है और तब जाके उनकी ग्रोथ बनती है। तो ये बेसिकली सक्सेशन का ना उन्होंने एक टाइम पीरियड दिखाया है कि चंद सालों में तो आपको सिर्फ और सिर्फ श्रब वाली स्टेज ही नज़र आनी है, लेकिन हर श्रब से आगे जो ट्री वाली स्टेज है उस पर आपको सालों लग सकते हैं। तो ये इस तरह की मतलब डेवलपमेंट है। दैट वाज अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। स्टे ट्यून टू द चैनल।